अगर कॉकरोच जनता पार्टी की जगह जोकर जनता पार्टी नाम रखा गया होता तो ये ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि एक मीम वायरल होता है और मूवमेंट बन जाता है और कुछ ही दिनों के अंदर मिलियंस ऑफ लोग उससे इमोशनली कनेक्ट भी हो जाते हैं। Now, the Cockroach Janta Party, the CJP, looks a real threat to India's traditional parties. Its message is simple. It says, like the resilient cockroach, the common people of India cannot be crushed. लोग मीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस पूरी सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये दिखाई देगा कि सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड नहीं चल रहा, बल्कि यहाँ पर कुछ और एक्सपोज हो रहा है। जरा आप सोचिए, एक सिंपल सा सिंबल कॉकरोच जनता पार्टी इतने सारे लोगों को इमोशनली टच कैसे कर सकता है? और आखिर लोगों के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि कोई भी मूवमेंट, कोई भी ट्रेंड, कोई भी इमोशनल नैरेटिव उनके माइंड को इतनी आसानी से कैप्चर कर लेता है? और दोस्तों, शायद इसीलिए आज प्रॉब्लम सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम उससे भी डीप है। और वो प्रॉब्लम ये है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ से शुरू करते हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, आखिर इससे इतने सारे लोग कैसे कनेक्ट हो गए। तो दोस्तों, अगर आप सच में ऑनेस्टली इस पूरे सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये दिखाई देगा कि जितने भी लोग हैं वो इमोशनली किसी कॉकरोच सिंबल से कनेक्ट नहीं हुए, बल्कि लोग कनेक्ट हुए हैं अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन से। और सच्चाई ये है कि आज इंडिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि साइलेंट प्रेशर में जी रहे हैं। किसी स्टूडेंट को अपने फ्यूचर का डर है, कोई सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर बार लास्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को ऐसा लग रहा है कि डिग्री लेने के बाद भी मेरी लाइफ स्टेबल नहीं हो रही, और कोई रोज सोशल मीडिया पर किसी दूसरे सक्सेसफुल इंसान को देख रहा है और अंदर ही अंदर खुद से कंपैरिजन कर रहा है। और कुछ इस तरह से धीरे धीरे करके इंसान फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली थकने लगे हैं। और दोस्तों, सबसे डेंजरस चीज ये है कि ये जो पेन है ये बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो इंसान अंदर से कंफ्यूज्ड हो जाता है, इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाता है और अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन हो जाता है। और दोस्तों, इसीलिए जब इंटरनेट पर कोई ऐसा मूवमेंट आता है जो कि उनके हिडन इमोशंस को कोई सिंबल दे देता है, तो लोग इंस्टेंटली उस मूवमेंट से कनेक्ट हो जाते हैं और फाइनली उनको ऐसा लगने लगता है कि चलो कोई तो है जो कि मेरे तरह सोच रहा है। और दोस्तों, शायद इसीलिए आज जो ये कॉकरोच जनता पार्टी इतनी फास्ट स्प्रेड हो रही है, इसके पीछे यही रीजन है। क्योंकि आज के टाइम पर लोग इंटरनेट पर केवल कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, बल्कि अपने इमोशंस का रिफ्लेक्शन ढूंढ रहे हैं। और जब किसी जनरेशन के अंदर फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस, प्रेशर और इमोशनल एग्जॉशन ऑलरेडी भरा हुआ हो, तो फिर कोई भी इमोशनल नैरेटिव बहुत इजीली वायरल हो सकता है। अब दोस्तों, आज के टाइम पर आपके समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया एक्चुअली कर क्या रहा है। तो दोस्तों, आज के टाइम पर सोशल मीडिया केवल एक एंटरटेनमेंट ऐप नहीं रहा, बल्कि इमोशंस का बैटल फील्ड बन चुका है। हर सेकंड आउटरेज, फियर, कंपैरिजन, वैलिडेशन, एंगर हमारे माइंड में फीड हो रहे हैं। और दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड कभी इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए बना ही नहीं है। हम कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं। अब इससे रिजल्ट क्या आता है? जो हमारा माइंड है वो धीरे धीरे करके इमोशनली अनस्टेबल होने लगता है। और जब कोई इंसान इमोशनली अनस्टेबल होता है तो उसे इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाता है। और दोस्तों, इसीलिए आज के टाइम पर सोशल मीडिया आउटरीच को ज्यादा स्प्रेड करता है, क्योंकि एक शांत इंसान तुरंत रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो इंसान पहले से गुस्सा है वो तुरंत रिएक्ट करता है। अब दोस्तों, अगर मैं सच बोलूं तो आज प्रॉब्लम कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी तो आज केवल एक एग्जाम्पल है, लेकिन जो हमारी रियल प्रॉब्लम है वो उससे भी डीप है। और वो प्रॉब्लम है हम सबकी कलेक्टिव मेंटल स्टेट। आज बहुत सारे लोग ऐसे हो चुके हैं जो कि अंदर ही अंदर इमोशनली टायर्ड होते जा रहे हैं। यानी लोगों को ऐसा लगने लगा है कि लाइफ बहुत फास्ट होती जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है और क्लैरिटी खत्म होती जा रही है। और वहीं कुछ लोगों को ये टेंशन रहती है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरी लाइफ स्टेबल होगी या नहीं होगी, या फिर मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे ये सारी अनसर्टेनिटीज इंसान को अंदर से इमोशनली वीक बनाने लगती हैं। और आज के टाइम पर सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि आज लोग फिजिकली अलोन नहीं बल्कि इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करने लगे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि कोई मुझे समझता ही नहीं है। और दोस्तों, जब सोसाइटी किसी जनरेशन को स्टेबिलिटी, डायरेक्शन, बिलोंगिंग या फिर इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाती, तो फिर वो जनरेशन अपनी आइडेंटिटी कहीं और ढूंढने लगती है। और दोस्तों, आज वो जगह इंटरनेट बन चुकी है। इसीलिए आज ऑनलाइन कम्युनिटीज, फैन ग्रुप, आउटरीच ट्रेंड, इमोशनल मूवमेंट इतने ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पर लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम नहीं कर रहे, बल्कि इमोशनली कनेक्ट होने की जगह ढूंढ रहे हैं। और इंटरनेट एग्जैक्टली वही प्रोवाइड कराता है, एक इंस्टेंट इमोशनल कनेक्शन। फिर चाहे वो कोई मीम हो, ट्रेंड हो, पॉलिटिकल मूवमेंट हो या फिर आउटरीच कल्चर।
अब दोस्तों सबसे डेंजरस चीज मैनिपुलेशन नहीं होती, बल्कि सबसे डेंजरस चीज होती है अनकॉन्शियस मैनिपुलेशन। और ये तब होती है जब आपको ये रियलाइज भी नहीं होता कि आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। इसीलिए एंगर वायरल होता है, आउटरेज वायरल होता है और फियर वायरल होता है, लेकिन काल्मनेस कभी वायरल नहीं होती। एंड दोस्तों अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज ये जो इंसिडेंट हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी का, इससे हमको क्या समझना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज हमको ये समझना है कि किसी भी इमोशनल मूवमेंट को इंस्टेंटली ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वो वायरल है, या इसीलिए नहीं क्योंकि उसके साथ मिलियंस ऑफ लोग खड़े हैं। क्योंकि इंटरनेट पर जो हर चीज इमोशनल लगती है, जरूरी नहीं है कि उसके पीछे सच्चाई हो। क्योंकि कभी कभी वायरल मूवमेंट्स के पीछे फैक्ट नहीं होते, बल्कि कलेक्टिव पेन, फ्रस्ट्रेशन और लोनलीनेस होती है। और इसीलिए इमोशनली टायर्ड सोसाइटी पर बहुत जल्दी असर पड़ता है। और दोस्तों ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये बात हर जगह लागू होती है। यानी कि जब लोग मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं या इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, तो वो रिएक्ट जल्दी करते हैं और सोचते कम है। और दोस्तों सोशल मीडिया एग्जैक्टली इसी वीकनेस पर काम करता है। यानी कि एंगर अटेंशन लाता है, फियर एंगेजमेंट लाता है और आउटरेज वायरलिटी लाता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इमोशंस गलत हैं, बल्कि हमारे इमोशंस तो नेचुरल हैं। तो फिर दोस्तों गलती क्या है? तो गलती है अनकॉन्शियस इमोशनल होना। यानी कि जब हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, किसी भी चीज पर तुरंत गुस्सा हो जाते हैं या फिर कॉन्स्टेंटली नेगेटिव इमोशनल कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, तो जो हमारी नेचुरल थिंकिंग है वो खत्म हो जाती है और फिर हम लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से काम करते हैं। और इसके बाद इस दुनिया के लिए हमारे इमोशंस का यूज करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों आज के टाइम पर केवल इंटेलिजेंट होना काफी नहीं है, बल्कि इमोशनली अवेयर होना भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आप अपने इमोशंस को नहीं समझते तो फिर उन्हें कोई और कंट्रोल कर लेगा। एंड दोस्तों इन लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज ये जो कॉकरोच जनता पार्टी ने इंटरनेट पर इतना हंगामा खड़ा कर दिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये एक साइन है कि आज इंसान अंदर से कितना कमजोर हो चुका है। और शायद इसीलिए आज के टाइम पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान वो नहीं है जो तुरंत रिएक्ट करता है, बल्कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान वो है जो आज इस इमोशनल नॉइस के बीच में भी क्लियर सोच पाता है। क्योंकि दोस्तों सबसे डेंजरस कंट्रोल वो होता है जब इंसान को ऐसा लगने लगता है कि वो डिसाइड कर रहा है। इसलिए दोस्तों अब सब कुछ आपके ऊपर है कि आप क्या डिसाइड करते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन औरों तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।